नोट ई पावर है, तो ये कन्वेंशनल जो हमारे हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं उससे सिस्टम उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। फोकस इसका ई पावर पे है कि इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड। ठीक सर, इसमें सर तरीका इसका ये है कि जो रनिंग है इस गाड़ी की, तो वो ये है कि सर इसमें इंजन ज़रूर है जो कि फ्यूल पे ही रन करती है, और इंजन का काम मेनली है एज अ जनरेटर वर्क करना। ठीक सर, तो जो इंजन एज अ जनरेटर वर्क करती है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रही है, जिसकी वजह से वो जो बैटरीज की चार्ज हो रही हैं, और इन टर्न जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स लगे हुए हैं वो फर्दर जो गाड़ी को पावर दे रही है, व्हील्स को जो पावर दे रही है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स के थ्रू है। तो नॉर्मल हमारा जो कन्वेंशनल जो हाइब्रिड सिस्टम है उसमें ये कि इंजन भी साथ में चल रहा है, कुछ केसेस में दोनों बैटरी और इंजन एक साथ है, या फिर टर्न बाय टर्न। ई पावर टेक्नोलॉजी में ये खासियत दी हुई कि फ्यूल एफिशिएंट भी है, प्लस साथ में जो पावर प्रोडक्शन है इसकी उसमें भी एफिशिएंसी है इसकी, क्योंकि इसमें देखें इलेक्ट्रिसिटी रन हो रही है, तो मतलब जैसे आप कह लें कि ऑन ऑफ, जैसे हम नॉर्मल बटन्स ऑन ऑफ करते हैं तो वो वाला सिस्टम है इसका। ठीक है, तो इसमें लैग कोई नहीं है, तो काफ़ी पावरफुल है, और एफिशिएंसी सर इसमें काफ़ी है, और ये आप कह लेंगे सर अराउंड 27 to 30 पर लीटर एवरेज इसकी होती है सर। नॉर्मल जो गाड़ियाँ हैं उससे जो इंजन साइज़ के हिसाब से अगर देखें सर, अब ये है 1200 सीसी, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल है। 1200 सीसी के हिसाब से इसकी जो पावर जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, प्लस इसमें टॉर्क जनरेशन भी काफ़ी है, क्योंकि इसमें लैग कोई नहीं। इंस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब मोटर इलेक्ट्रिक मोटर्स के थ्रू जो पावर जनरेट हो रही है वो डायरेक्टली सप्लाई होती है, इसमें कोई लैग का वो नहीं है। तो जैसे ही आप अगर एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे तो इंस्टेंट उसका सप्लाई होगा। तो अब कंपैरिजन में अगर आप देख रहे हैं टोयोटा एक्वा 1500 सीसी है और हाइब्रिड है, तो लेकिन ये उससे ज़्यादा पावरफुल है। साल पहले अगर थी 3 to 3.5 मिलियन के रेंज में थी, अब ये आप कह लें सर कि 4.2 to 4.6 इन बिटवीन इस रेंज में है। तो सर देखिए, इसका एक और एडवांटेज ये है कि जैसा नॉर्मली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं तो उसमें ये होता है कि आपने गाड़ी चार्ज कर ली, लेकिन वही बात है कि वो यूजेज हो रही है, आपने फिर जाके कहीं पे रुकना है, आपने उसको चार्ज करना है, स्टॉप्स आपको लेने पड़ते हैं, कुछ टाइम पीरियड लगता है आपको रिचार्ज करने में। इसमें ये बेहतर है कि इसमें एक तो इंजन एज ए जनरेटर काम कर रहा है, तो वो बैटरी साथ साथ में चार्ज हो रही है, जहाँ पे इसको नीड होती है इंजन के ऑन कर लेता है, साथ में उस बैटरी को चार्ज कर लेता है। प्लस इसमें ये कि जो हाइब्रिड में एक टेक्नोलॉजी आती है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ ही ये बैटरी को भी चार्ज करती है, तो जहाँ से इसको जो ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से वो मैनेज कर लेती है।